Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the Snap Day 13. Snap Day 13 के ऊपर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट रहने वाला है कि आपको हम 45 प्लस जो है स्कोर लेकर आएंगे आपके स्नैप एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए, उस पर जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन पर बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। उसके साथ ही अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग में ऐसा असिस्टेंस चाहिए या आपको क्वेरी आ रही है फॉर्म फिलिंग करते समय, बहुत सारे कॉलेज का फॉर्म को फिल करना होता है अलॉन्ग योर कैट एग्जामिनेशन, तो कोई भी अगर आपके सामने डाउट होता है तो सिंपली आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर हैश कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग कॉलेजेस, कुछ भी हो, आप सिंपली यहाँ व्हाट्सअप करो, हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल। ये क्या कह रहा है देखो यहाँ पे। विजय जो है वो कह रहा है कि 66.66% मोर एफिशिएंट है अर्जुन से। तो इसका मतलब क्या होता है सर? देखो 66.66% का मतलब होता है 2/3। क्लियर है पॉइंट? तो ये कह रहा है कि ये मोर एफिशिएंट है किससे? अर्जुन से। तो कंपैरिजन हो रही है यहाँ अर्जुन के साथ। तो ये जो 3 होगी ये वैल्यू किसकी होगी? ये अर्जुन की होगी। तो यहाँ पर अर्जुन की जो वैल्यू दे रखी है वो है 3 यूनिट। अब विजय क्या है? मोर एफिशिएंट है। कितना? 2 यूनिट ज्यादा। किससे? अर्जुन से। तो विजय का क्या आएगा सर? सर विजय का आ जाएगा 5 यूनिट। क्लियर है? आगे दिया है एंड बोथ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो, यानी कि मैं कहना चाहता हूं ये इनका एफिशिएंसी का बात कर रहा है। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 3 + 5 यानी कि 8 यूनिट टोटल से काम करेंगे। ये इनका एक दिन कंबाइंड एफिशिएंसी है। ऐसे वो 15 डेज तक काम कर रहे हैं। ऐसे वो 15 डेज तक काम कर रहे हैं। तो ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम। तो ये क्या आएगा सर? 15 8 कितना आता है? 120 आएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखो। आगे दिया है तो हमारा टोटल जो वर्क बन गया सर वो बन चुका है 120। क्लियर है? आगे दिया है विजय एंड अर्जुन स्टार्ट वर्क डू इट फॉर 5 डेज। तो कहना क्या चाहता है देखो, अभी यहाँ पर दोनों स्टार्ट करते हैं काम को और 5 दिन तक करते हैं। तो एक दिन में अगर 8 यूनिट कर रहा है तो 5 दिन में करेंगे 8 × 5 विच इज 40। क्लियर है पॉइंट? 40 यूनिट काम हो चुका है। आगे दे रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय चंदन इन 10 डेज। अब रिमेनिंग जो वर्क है वो कंप्लीट किया है चंदन ने। तो यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है सर? देखो टोटल 40 यूनिट हो चुका है, 120 यूनिट करना है तो बचा होगा सर 80 यूनिट। और 80 यूनिट काम, 80 यूनिट जो काम है ये कौन खत्म कर रहा है? यहाँ पे चंदन कर रहा है 10 दिन में। यानी कि चंदन ले रहा है 10 डेज टू फिनिश द वर्क। तो वर्क अपॉन अगर मैं यहाँ पे क्या लूंगा? टाइम। तो मुझे क्या पता चलेगा सर? मुझे पता चलेगा एफिशिएंसी। क्लियर है पॉइंट? देन फाइंड हाउ मेनी डेज चंदन विल कंप्लीट अलोंग द वर्क। देखो अगर चंदन अकेला काम करता है तो यहाँ टोटल काम कितना है सर? 120 यूनिट है। अब चंदन काम करेगा यानी कि हमको चाहिए उसका एफिशिएंसी। वो कैसे निकालता हूं मैं? यहां से देखो चंदन की एफिशिएंसी आएगी 8 यूनिट। तो 120/8 करो तो ये 8 का जाएगा 1 टाइम्स, 4 बच गया, 8 पंचे 40। यानी कि 15 डेज के अंदर जो है अगर वो अकेला काम करता है तो इस काम को खत्म करेगा। इस सवाल का जवाब था ये, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, 15 इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। आप सॉल्व जरूर करना और मुझे बताना कि क्या आपको ये आंसर जो है वो विद इन टाइम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है करके। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया देखो, a man invested 7200 at the rate of R%, ठीक है, ओके, on a simple interest for a 2 years and gets a total interest of rupees 2304। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है सर? ये होता है पी आर इंटू टी। क्लियर है पॉइंट? तो ये कहना क्या चाहता है देखो, यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है कि एक आदमी ने 7200 रुपीज इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे R% है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ठीक है, एंड उसको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 2304। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? फॉर्मूला बनेगा SI इक्वल्स टू P इंटू R%। ठीक है, और आगे आएगा सर 10 ईयर। ठीक है, क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है? तो ये क्या आएगा सर? SI डिवाइड बाय P इंटू अगर मैं T करता हूं तो सर ये आ जाएगा R%। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया फर्स्ट केस। क्लियर है? आगे क्या दिया देखो, नेक्स्ट केस में ये कह रहा है कि इफ ही इन्वेस्टेड 800 रुपीज लेस अमाउंट, यानी कि जितना पहले इन्वेस्ट कर रहा है उससे 800 लेस अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो ये कितना करेगा सर? अभी प्रिंसिपल हो जाएगा 6400। ठीक है, और रेट कितना दिया है? हाफ ऑफ द प्रीवियस रेट, जितना पहले कर रहा था। अब रेट कितना है सर? रेट है हाफ, जितना पहले कर रहा है उससे हाफ। आगे दिया है टाइम, दिया है यहाँ पे 2 इयर्स, यानी कि टेन्योर हमारा सेम है 2 साल के लिए। तो पूछा है कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो इस केस का फार्मूला लेता हूं मैं, एस आई डिवाइडेड बाय पी इंटू टी
जिसकी वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है आर जो आएगा, आर अभी यहाँ पे आर डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि आर परसेंट की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है, तो इधर 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या मुझे जरूरत है आर परसेंट निकालने की, क्योंकि यहाँ पे जो आर परसेंट है और ये जो आर परसेंट है दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों आर परसेंट को इक्वेट कर दिया, देखो दो केसेस बन रहे हैं। पहला केस ये कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड इतना अमाउंट आर परसेंट पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, उसको इंटरेस्ट मिलता है 2304, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना हो गया, 2304 हो गया, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, देखो 2304 डिवाइड बाय का प्रिंसिपल कितना है सर, यहाँ 7200, ठीक है, इनटू टेन्योर कितना है सर, टेन्योर है 2 ईयर्स का, इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा आर परसेंट। अब आर परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जितना पहले इन्वेस्ट कर रहा था उससे 800 कम करेगा, यानी कि अब इन्वेस्ट करेगा 6400। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ है, जितना कर रहा था पहले उससे हाफ है। टेन्योर आपके सामने दिया है 2 साल का टेन्योर है। तो मैं इसे कन्वर्ट अगर करता हूं तो क्या मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। तो इसे इक्वेट करते हैं ना, हमें फाइंड आउट क्या करना है सर, हमें एसआई फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ एसआई को लेता हूँ एक्स जो हमको निकालना है, इंटू सर आएगा 2 डिवाइड बाय क्या आएगा सर, पी इंटू टी। पी कितना है 6400 इंटू टी। ये थोड़ा सा मैंने, टी का मतलब मैंने टेन्योर 2 साल है, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर लिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए, डायरेक्ट एक्स का निकालनी है तो आर निकालने की जरूरत है ही नहीं, सीधा मैंने इसके अंदर रख दिया। देखो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहाँ पेन चेंज कर दूंगा ताकि आपको चीजें दिखे अच्छे से। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये 8 का जाएगा 9 टाइम्स और 8 का जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से ये जाएगा 4 बार, क्लियर है पॉइंट। अब क्या बचा सर, 9 का जाएगा, 9 दूनी 18, 5 बच गया, 9 का जाएगा 5 टाइम जो कि 45 होता है, और आगे आएगा 5 जो कि होता है 9 का 6 टाइम होता है 54, क्लियर है पॉइंट। अब क्या आएगा सर, अब 4 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 6 दूनी 12, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 6 का 4 टाइम्स आएगा सर 24, 2 मैंने कैरी किया है, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 होता है सर 22, आगे है सर 4 का 2 बार 8, 8 और 2 हो गए 10, तो हमारा आंसर बन गया 10024। ये रहा है सवाल का जवाब, खत्म, कुछ नहीं किया मैंने। क्या हमने शॉर्टकट यूज किया यहाँ पे, क्या आर परसेंट निकालने की जरूरत है सब कुछ रखने की, कुछ भी नहीं करना है, सीधा काट पीट के हमने आंसर निकाला, ठीक है। ये स्मार्टनेस आप यूज करो क्वेश्चन के अंदर ताकि आपको इजी लगे। आप इसको सब लोग सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने पे 2 मिनट का समय दिया है मैंने, जल्दी से बनाओ इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या करे, देखो अतुल एंड राजू इन्वेस्टेड रुपीज टोटल ऑफ 30,000 स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट किया 30,000 रुपीज का, आगे दिया राजू गेट्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 4900 एंड द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ राजू एंड टोटल प्रॉफिट इज 7:15। देखो जो भी राजू को प्रॉफिट मिला है, ठीक है, एंड जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है, इनका रेशो आपको गिवन है 7:15 है करके। आगे दिया है कि राजू को यहां प्रॉफिट कितना मिला है सर, राजू को मिला है 4900 प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो अभी हमको ये वैल्यू नहीं पता है, टोटल हमको नहीं पता, टोटल हमको निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट को मान लेता है जो कि पी मान लेंगे। तो देखो राजू को मिला है 4900, टोटल प्रॉफिट हमको नहीं पता जिसको मान लेता हूं मैं पी, इसका रेशो आपके सामने गिवन है 7:15। तो कितनी बार जाएगा सर, ये जाएगा 7 का ऐसे 7 टाइम। तो देखो पी का वैल्यू क्या आएगा, पी का वैल्यू आएगा 15 इंटू 7, कितना होता है 10,500। तो इसमें से अगर इसमें से 4900 माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो यहां एक और शॉर्टकट तरीका ये भी है, टोटल प्रॉफिट अगर 1500 मिला है, सॉरी टोटल प्रॉफिट यहाँ 15 यूनिट है, राज्यों को मिला है 7 यूनिट, तो 7 में से 15 माइनस करो, क्या आएगा सर, सर ये आ जाएगा टोटल 8 यूनिट, क्या आएगा सर, ये आएगा 8 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 4900 दिया है तो 8 का आप निकाल सकते हो, या ऐसा भी करके निकाल सकते हो। देखो अगर मैं 4900 यहां से माइनस कर देता हूं इससे, जो कि प्रॉफिट किसका है, राजू का, तो क्या आएगा सर 0 0, और ये आएगा 6 और ये कैरी हो गया 5। तो मैं कहना ये चाहता था कि हमने 2 तरीके यूज किए। जब आपके सामने ये दिया था कि राजू का प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट 15 है, तो 15 में से अगर मैं 7 माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा सर, मुझे पता चल जाएगा कि वहां पर अतुल का प्रॉफिट क्या है, तो अतुल का प्रॉफिट हो जाएगा 8 यूनिट। तो अगर ये 4900 के बराबर दिया है आपके सामने, तो 8 का वैल्यू क्या आएगा सर, ये जाएगा 7 टाइम, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम, 7 का 7 टाइम जाएगा, 7 80 56, यानी कि 5600 हो गया अतुल का प्रॉफिट। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है या नहीं, राइट।
तो हमको एक ही चीज समझ में आया है यहाँ पे कि जो अतुल को प्रॉफिट मिला है सर, अतुल का प्रॉफिट है 5600, ये हमको पता चल गया। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर जो अतुल का प्रॉफिट है वो पता चल गया सर, कितना है 5600 है करके, इतनी सी बात हमको जाननी थी। और उसके बाद जो राजू का प्रॉफिट है वो कितना है सर, राजू का प्रॉफिट है यहाँ पे 4900। तो जो इनके रेशो है, इसका रेशो आएगा 7:8। ये किसका रेशो है, इनके प्रॉफिट का रेशो है। अब आगे दिया है, देन द फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ अतुल इफ बोथ अतुल एंड राजू इन्वेस्टेड सेम टाइम। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है किसका, अतुल का, अगर दोनों अतुल एंड राजू दोनों सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनटू अगर मैं टाइम करता हूं तो मुझे आ जाएगा सर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ये बात सब लोग जानते हैं? इन्वेस्टमेंट इनटू अगर मैं यहां पर टाइम करता हूं तो मुझे आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आ जाएगा। बट हमारा टाइम तो यहां पर सेम है, तो मैं क्या टाइम को इक्वल ले सकता हूं? क्या मैं टाइम को इक्वल लूंगा? टाइम को हम ले लेंगे 1 साल के लिए, तो अगर मैं टी के लिए अगर 1 भी रख दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला है। यानी कि सीधा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशो, ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। यानी कि मैं कहना चाहूंगा जो रेशो प्रॉफिट का है सर, वही रेशो होने वाला है किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 30,000। आपको पूछा है सर अतुल का इन्वेस्टमेंट बताओ करके, ये अतुल का है, सॉरी ये वाला अतुल है, और ये कौन है सर, ये है राजू, ये हमको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो 7 एंड 7 कितना हो गया, 15 प्लस एक 15, 14 प्लस एक 15 हो गया। तो ये टोटल का वैल्यू हो गया 15। तो आपको पूछा है अतुल का वैल्यू, तो ये जाएगा सर, देखो ये 15 के बराबर है, 15 का जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2000 आ चुका है। आपको पूछा अतुल का इन्वेस्टमेंट, जो कि आएगा 16,000 रुपीज। ये इस सवाल का जवाब बन गया। तो 16,000 इज अ राइट आंसर, ये रहा इस सवाल का जवाब। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। इतनी सी बात सबको क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर 16,000। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, अ शॉपकीपर मार्क्ड अप एन आर्टिकल फॉर रुपीज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो 50% उसने मार्कअप किया है, तो ये होता है सर 1/2। अगर 2 इसका कॉस्ट प्राइस है तो उसने मार्कअप किया कितने पे, उसने मार्कअप किया 3 पे, तो ये बन गया सर इसका मार्कअप प्राइस, जो कि है 3। क्लियर है? तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ऐसे कॉस्ट प्राइस है सर 2 एंड मार्क प्राइस है सर कितना, मार्क प्राइस बन चुका है 3 है करके। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, इसको भी हटाऊं क्योंकि हमें शायद सॉल्व करने के लिए जगह लग जाएगी। ठीक है, आगे सवाल में क्या दिया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%, ठीक है, इफ he made gain of 378 rupees, then find the cost of article। ठीक है, उसने 2 डिस्काउंट दिए 20% एंड 5%। 20% का मीनिंग क्या होता है सर, ये हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 का आर्टिकल आपने 4 में दे दिया, और 5% का मतलब क्या होता है 5/100, जो कितना होगा 500। सर ये हो जाएगा 5 का 1 टाइम्स, 5 का 20 टाइम्स, यानी कि आपने 20 पे प्रॉफिट 20 पे आपने 1 का डिस्काउंट, यानी कि 19 आएगा यहाँ पे। तो देखो ये हो जाएगा 4 का 5 बार। क्लियर है पॉइंट? तो 5 5 है 25, और ये आएगा 19। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं 25 क्या है सर, 25 अगर मार्क प्राइस है तो हमने यहाँ पे 19 में उसको सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 19 विल बी अ सेलिंग प्राइस। क्लियर है पॉइंट? ये बात समझ में आई सबको? बट यहाँ पर मुझे बताओ मार्क प्राइस कितना दिख रहा है सर, यहाँ पे यहाँ मार्क प्राइस तो 3 दिख रहा है, यहाँ कितना है सर 25 है। तो क्या हम इसे इक्वेट करेंगे? हाँ जी सर, इसको इक्वेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 25 से, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 75, और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये बनेगा 75। तो मार्क प्राइस आ गया 75, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 19 कितना होता है, 19 का 3 कितना, 19 का 3 टाइम कितना होता है 57 होगा, तो ये बन गया सर 57। ठीक है, तो यहाँ मार्क प्राइस बन गया 75, और कॉस्ट प्राइस बनेगा 25 इंटू 2, जो कि बनेगा 50। तो ये बन गया कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशो। सर ये है कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशो, और यहाँ पर मार्क प्राइस का रेशो 75 है, और सेलिंग प्राइस आ चुका है यहाँ पे कितना, सेलिंग प्राइस का रेशो है 57। तो ये बन चुका है सेलिंग प्राइस, जो कि 57 यहाँ पर हमने अभी फिलहाल के लिए निकाला है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? क्लिक। ओके, अब आगे देखो क्या दिया है। आगे कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 378 का। देखो कॉस्ट प्राइस 50 है और उसने बेचा है 57 में, यानी कि 7 यूनिट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 7 यूनिट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इन शॉर्ट, जो कि यहाँ पे सवाल में दे रखा है 378। तो ये बनेगा सर 7 का जाएगा 5 बार, ठीक है, कितना बच गया, 2 बार बच गया, तो 7 का जाएगा 4 बार, तो 1 यूनिट का वैल्यू बन गया 54। आपको पूछा है सर कॉस्ट प्राइस मतलब 50 का वैल्यू निकालना है, तो 50 इंटू हम करेंगे सर 4, तो कितना आएगा बताओ,
5 का जाएगा 4 बार जो कि आएगा 20, 5 का जाएगा 25 बार 2 यानी 27। तो आंसर बन चुका है हमारा 2700 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? काफी हलवा क्वेश्चन है, काफी इजी था, हमने इसको जल्दी से बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ऋतिक स्कोर्ड 128 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन while Rajat got 40%. If Ritvik had scored 12.5% more marks than Rajat, he scored 142 less than the maximum marks. Okay, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने की जरूरत है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी, इसको बनाते देखो। तो देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, ये कह रहा है ऋत्विक जो है वो स्कोर किया है 128 मार्क्स। ओके, ऋत्विक ने 128 मार्क्स जो है वो स्कोर किया है, while रजत गॉट 40% मार्क्स। तो देखो अब हमको ये पता है कि उसने 40% अगर मार्क्स स्कोर किया है तो टोटल का क्या होगा। तो टोटल मार्क्स हमको नहीं पता, जिसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे टोटल मार्क्स एज 100x। क्लियर है पॉइंट? तो उसमें से रजत ने कितना स्कोर किया है सर? रजत ने स्कोर किया है 40x, जिसका 40% 40x होता है। आगे दिया ऋत्विक जो है, ऋत्विक जो है वो 128 स्कोर किया है आउट ऑफ 100x। क्लियर है? अब आगे क्या दिया देखो, इफ ऋत्विक हैड स्कोर्ड 12.5% मोर मार्क्स, यानी कि 12.5 का मतलब होता है सर 1/8। क्या ये बात सबको क्लियर है? 1/8 क्या होता है? 12.5% होता है। क्लियर है? तो उसने जितना भी पहले स्कोर किया है वो पहले कितना स्कोर किया है सर? 128 किया है। तो 128 का हमको निकालना है 1/8 ज्यादा, यानी कि हमको निकालना है 9/8। तो ये जाएगा सर 8 का 1 टाइम्स, 4 बच गया, 6 टाइम जाएगा, 16 का 9 टाइम्स होता है सर 144। तो अगर ऋत्विक ने सेकंड केस लिया है, केस नंबर 2, देखो ये है हमारा केस नंबर 1 और ये है हमारा केस नंबर 2, जिसके अंदर वो स्कोर कितना कर रहा है सर? वो स्कोर कर रहे हैं 144 मार्क्स। और आगे दिया है कि रजत हैड स्कोर्ड 140 लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि रजत ने कितना स्कोर किया होगा? जितना भी वो पहले किया है, पहले कितने किया है सर? 100x, उसका हमको कितना करना है? 142 लेस देन, यानी कि 142 हमें कम करना है। ठीक है, तो बोला है कि the score of Ritvik would be, the score of Ritvik would be half that of Rajat। जो ऋत्विक का स्कोर होगा, यानी कि जो 144 है, ये क्या होगा? रजत के हाफ होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 144 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 ऑफ व्हाट? 100x माइनस 142। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट? यहां तक किसी को डाउट है? ओके, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा सर? 8, 8 एंड 2 आ गया, और इस माइनस को इधर भेजो तो ये हो जाएगा सर प्लस। ये क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इक्वल्स टू आ गई सर 100x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जाएगा 8 और 2 10 हो गया, फिर 8 और 4 12, 12 प्लस 1 13, अगेन 1 कैरी, 2 प्लस 3 और एक 4, यानी कि ये हो गया 430, जो कि है 100x के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? x विल बी 4.3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? x का वैल्यू हो जाएगा 4.3 हो गया। तो यहाँ आप रख सकते हो टोटल मार्क्स निकालने के लिए। आगे दिया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स, मतलब ये डिफरेंस पूछा है। किसका डिफरेंस पूछा है? जिन्होंने पहले स्कोर किया था। ये बोला इफ मतलब ये केस ऐसा होता है, अगर ये चीज पॉसिबल होती तो ये कंडीशन बन जाता। क्लियर है पॉइंट? आपको ये पूछा है कि इफ अगर ऐसा होता तो कहानी क्या बनती। तो ये आपको दिया है, तो उन्होंने रियल कितना स्कोर किया है सर? उन्होंने रियल में स्कोर किया है, ऋत्विक ने 128 किया है और रजत ने किया है सर 40x। ठीक है, तो अभी मुझे बात बताओ, अगर मुझे 40x की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली मैं x को यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर जो है वो आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो मुझे क्या करना है अभी देखो, 40x इंटू 4.3। तो देखो ये 0 से पॉइंट घट गया, तो यानी कि 43 इंटू 4 करना है। तो 4 3 12, 4 चौक 16 और एक 17 हो गया, यानी कि यहाँ x की मतलब जो रजत ने स्कोर किया है सर वो हो गया 178 और ऋत्विक ने किया 128। आपको इनका दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो कितना आएगा डिफरेंस यहाँ पे सर? ये हो गया 4, एक 4 तो 3 4 के लिए 44। तो 44 इज द राइट आंसर। इस सवाल का जवाब जो है बन चुका है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, तो 44 इस सवाल का जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये कह रहा है व्हेन द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। 30% का मीनिंग क्या होता है सर? ये होता है 3/10। और 15% क्या होता है सर? 15% होता है यहाँ पे क्या आएगा 15% के लिए बताओ सब लोग? 15% की वैल्यू आती है 5 या 15 और 5 का 2 बार, यानी कि 3/20 आएगा। अगर ये लोग इनिशियली, अगर मैं ये कह रहा हूँ बेस जो है, अगर बेस की वैल्यू इनिशियली 10 है, ठीक है, अब ये कितना हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 का 13 हो रहा है। ठीक है,
आगे देखो हाइट की बात करते हैं। हाइट क्या है सर? हाइट इनिशियली 20 थी, अब कितना है सर हाइट? अब है 23, यानी 3 का इंक्रीमेंट आया है। तो पूछा है कि देन इट्स एरिया बिकम 299, यानी कि जब ये इनका बेस एंड हाइट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बाद इनका जो यहाँ पर एरिया है वो बन चुका है 299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या है सर? ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो सेम ही लगेगा, 1/2 इंटू आएगा बेस इंटू हाइट। तो देखो 23 इंटू 13 करते हैं, 13 का 3 टाइम जाएगा यानी कि 39, 13 का 2 टाइम होता है 26 और 3 कितना हो गया 29। तो ये क्या आएगा सर? 29/2 बन गया यहाँ पे। 29/2 एक्स की वैल्यू बन चुकी है, जो कि सवाल में दिया है सर 199 करके दिया है। तो देखो ये और ये 299 कट हो गया, ये 2 उधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा सर? एक्स शुड बी 2, एक्स का वैल्यू आ गया 2। तो पूछा क्या आपको? व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द एक्चुअल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि आपको ये पूछ रहे हैं। देखो ये 2 का जाएगा ऐसे 10 टाइम। ठीक है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। तो 100 एक्स की वैल्यू जो है आपको सवाल में दिया है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये बनेगा सर 200 एज द राइट आंसर। तो इसका आंसर बन चुका है डी एज अ 200। क्लियर हो गया पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, तो आंसर बन चुका है सर 200। ठीक है, अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आपके सामने क्या दिए देखो यहाँ पे, सब लोग इसको देख सकते हो। ये कह रहा है 2 ट्रेन्स ए एंड बी कैन क्रॉस अ पोल इन 16 सेकेंड। ओके ठीक है, 2 ट्रेन है, वो दोनों के दोनों जो है पोल को क्रॉस करती है 16 सेकंड के अंदर। तो देखो समझो यहाँ पे इसका मतलब क्या कहना चाहता है सिंपली। ये कह रहे हैं 2 ट्रेनें हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, आपको शायद दिख जाएगा। देखो 2 ट्रेनें हैं, अब ट्रेन ए का स्पीड हमको नहीं पता, जिसको मैं मान लेता हूँ स्पीड ऑफ ए। ठीक है, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो क्या डिस्टेंस दिया है आगे? ठीक है, स्पीड हमारे पास गिवन है, देखो ये 54 दिया है, यानी कि एक वैल्यू सेकंड में है और एक वैल्यू यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो हम कन्वर्ट करेंगे। तो 54 को मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे 5/18, जो कि होता है 18×3 = 54, यानी कि 5×3 = 15 बन गया। और 72 को कन्वर्ट करो 5/18 में, जो कि होता है 18×4 = 72, यानी कि 5×4 = 20 हो गया। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना बन गया सर? स्पीड ऑफ ए जो है उसका आपको पता चल गया, ये है टोटल 15। ये स्पीड ऑफ ट्रेन है 15, तो बन गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस हमको पता है क्या? डिस्टेंस नहीं पता, तो ये आएगा सर डिस्टेंस ए। अब देखो अपॉन में ये 16 सेकेंड बोल रहा है, यानी कि मैं यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी ए का वैल्यू आएगा 15 × 16, क्योंकि डिवाइड में यहाँ 16 आएगा ना, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा आसान तरीका होता है, जो आप शायद यूज कर सकते हो। देखो हमें करना है 15 × 16। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 15 × 16 को मैं लिख सकता हूँ 15+1, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। यानी कि शॉर्टकट क्या करना है, 15 का स्क्वायर लेना है, जो कि होता है सर 225, और यहाँ अगेन 15 को मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है, यानी कि हम 15 को ऐड कर रहे हैं, जो कि बनेगा 4 और 240। तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई सर कि 240 क्या बन गया हमारा सर? 240 बन चुका है डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन ए बन चुका है। कितना है सर? ये है टोटल 240। ठीक है, ये बन गया 240। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं उसका एग्जांपल ले लूं तो वो सीधा क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ बी यानी कि लेंथ क्या आएगा सर? 16 इंटू आएगा 20, जो कि होता है 320, क्योंकि मैं शॉर्टकट कर रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यानी कि स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड आपको दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, बहुत बढ़िया। आगे दिया है सर कि देन द फाइंड टाइम इन सेकेंड, आपको टाइम निकालना है अगर ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए को क्रॉस करेगी व्हेन बोथ ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों ट्रेन एक साथ ऐसे अपोजिट में आ रही है, यानी कि इनका क्या होगा, स्पीड को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या है सर? स्पीड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए, यानी कि इनका लेंथ डिवाइड बाय हमें टाइम निकालना है। तो स्पीड क्या है सर? 15 एंड 20, जो कि बनता है सर 35। स्पीड हो चुका है 35 दोनों का। डिस्टेंस भी हमें ऐड करना पड़ेगा सर, एक है 240 है, एक है 320, तो यहाँ ऐड करता हूँ सर, ये बनेगा टोटल हमारा 560। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, टी इक्वल्स टू मुझे 560 डिवाइड बाय 35 करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 560 अपॉन टी आएगा। तो देखो 7 का जाएगा 5 बार, 7 का जाएगा 8 बार, यानी कि ये जाएगा सर 16 टाइम जाएगा मेरे ख्याल से। तो 16 इज द राइट आंसर। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, काफी हलवा क्वेश्चन था, बस आपका कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से अगर आता है तो ये आपके लिए काफी डुएबल था। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन। ऑल द एम्प्लॉय आर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे एट एन ऑफिस। ठीक है, बट ड्यू टू द मीटिंग इन द ऑफिस ऑन वेडनेसडे 140 एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट विच इज 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉय। देखो कितना इजी सवाल है। वेडनेसडे पे 140 लोग आ चुके हैं, जो टोटल एम्प्लॉय के 50% बोल रहा है, यानी कि 50% की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है सर, ये है 140।
ठीक है, आगे दिया फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑफिस ट्यूसडे, टोटल नंबर निकालना है, यानी कि 2 गुना करो कि 280। सर आंसर बन गया 280, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, 280 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, ये रहा एवरेज ऑफ 4 consecutive इवन नंबर सीरीज इज 55 एंड द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर सीरीज 65, फाइंड नंबर बोथ सीरीज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, देखो अब सबको पता है सर एवरेज ऑफ 4 consecutive इवन नंबर क्या होता है सर, ये होगा x। ठीक है, x+2 होगा, ठीक है, x+3 होगा, सॉरी x+4 एंड x+6, यही होता है आपका सारे इवन नंबर्स, राइट। अब इनका एवरेज लिया जा रहा है, एवरेज मतलब सभी को मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं अगर ऐड करता हूँ तो डिवाइड में आएगा 4, जिनका एवरेज आपके सामने गिवन है 55 आई करके। ठीक है, अब देखो x x एंड x जो कि बन गया 4x। ठीक है, अब ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा सर 55 इंटू 4 बन जाएगा। आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, आगे सिंपल है कि 2 प्लस 4 विच इज 6, 6 प्लस 12, 6 प्लस 6 यानी कि हो गया 12। तो देखो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि 4x प्लस 12 हो चुका है, जिसकी वैल्यू अभी हमको निकालनी है। तो बड़ा आसान है, यहाँ पे सिंपल है, आप दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हो। अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा सर x+3। ठीक है, जहां पर 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ से 4, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 4 कट गया, तो ये बनेगा सर 55, जो कि x की वैल्यू क्या बन चुकी है यहाँ पे सर, x बनेगा हमारा 52 बनेगा शायद। कोई डाउट किसी को, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं किया हमने, 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लिए हैं x, x+2, x+4 एंड x+6। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 हो चुका है। अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई भी नहीं करता तो यहाँ 55 से मल्टीप्लाई करो, जो कि बनता है सर 220, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जिससे मुझे 12 माइनस करने होंगे, तो ये बनेगा सर 200, 200 बन जाएगा 8, और डिवाइड करना है मुझे 4 से, तो बनेगा सर 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू अगेन यहाँ 52 आ चुकी है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 52 है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर x 52 आ चुका है, तो 52, 54, 56 एंड 58, ये क्या बन गया आपके सारे इवन नंबर बन चुके हैं। तो इनमें कोई भी 5 का मल्टीपल है क्या, दिख रहा है आपको 5 का मल्टीपल? नहीं सर, यहाँ पे तो 5 का मल्टीपल कोई भी हमें नहीं दिख रहा है। क्लियर है, हमें यहाँ पर 5 का मल्टीपल जो है वो नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अब अगला निकालते हैं जो हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने के लिए बोला है। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हम क्या लेते हैं, देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बड़ा आसान होता है, x, ठीक है, x+2 और ये आएगा सर x+3, और यहाँ पे लिखते हैं हम x-2 एंड आएगा सर x-4 आएगा, ये यहाँ पे x-4 है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो 51 मैंने ले लिया, 51 में 2 ऐड करो जो कि होता है सर 53, उसमें और 2 ऐड करो यानी कि हो जाएगा सर 55, ऐसे ही मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे टोटल आ चुके हैं सर, यहाँ पर टोटल मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ इनके सारे के सारे, क्या सर, ये है टोटल हमारे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अब इनका एवरेज लिया जा रहा है, एवरेज लिया जा रहा है, तो एवरेज आपको बोल रहा है जो कि इनका एवरेज 65 है करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो इन सबको ऐड करो और डिवाइड में ले लूंगा मैं 5। ठीक है, अब ये 5 क्या हो जाएगा सर, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, जो कि बन चुका है 5x। ठीक है, अब देखो -4 से ये +4 चला गया, -2 से ये +2 चला गया। ठीक है, यही तो बात बन गई। तो 5x की वैल्यू क्या आ गई सर, 5x/5, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 65। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट गया, तो हमारा जो नंबर है वो होगा सर 65, फिर 2 माइनस करो 63 और 2 माइनस करो 61 और आगे आएगा सर 67 और आएगा 69। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, एक ही ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है, तो हमारा आंसर बन चुका है 65, जो कि एक ही ऐसा नंबर है इन सारी सीरीज के अंदर जो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब चलो आखिरी सवाल, ये आपके लिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 6 ईयर अगो वाज 7:9। ठीक है, ये बात कर रहा है 6 साल पहले की। अब मुझे इनकी एज नहीं पता है ना, तो मैं मान लेता हूँ ए की जो प्रेजेंट एज है उसको मैं x मान लेता हूँ, और जो बी की प्रेजेंट एज है उसको मान लेता हूँ मैं y। 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि x-6 आएगा और अगेन y-6 आएगा। यहाँ पे इनका रेशियो आपके सामने गिवन है 7:9 है करके। ठीक है, अब आगे क्या दिया देखो, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड ए आफ्टर 4 ईयर्स, यहाँ से 4 साल के बाद बी एंड ए बोला है, ये देखो आप यहाँ ए एंड बी नहीं, बी एंड ए बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, y+4 डिवाइडेड बाय x+4, इनका 4 साल के बाद का जो रेशो है वो है सर 7:6 है। तो अब दो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। आगे बोला है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 4 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, सी का जो एज है वो बी से प्रेजेंट एज से 4 साल बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, ए एंड बी का वैल्यू निकालते हैं, आगे दिया एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो हमको ए एंड बी एंड सी का तीनों का इंडिविजुअल एज चाहिए। निकालते हैं, देखो सिंपल है, 9 यानी कि 9x माइनस 54, ठीक है, यह आएगा 7y माइनस 7 7 42 यानी कि 42 हो गया।
अब क्या है, इधर इधर लेकर आओ, 9x माइनस 7y, ठीक है। अब 54 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सर प्लस 54, तो प्लस 54 माइनस 42 कितना होता है सर ये? सर ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल 8 और 4 12 हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे 12 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे क्या दिया देखो यहाँ पे 6y प्लस 24, 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 7x प्लस 28, ठीक है, सिंपल है। अब आप y को उधर लेके जाओ तो ये आएगा सर 7x माइनस 6y इक्वल्स टू 28, अभी 28 मतलब ये इधर आएगा अच्छा 28, तो ये हो जाएगा -4। अब देखो यहाँ y है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी y है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहा है तो इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ 7 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ये आएगा सर 49x माइनस 42y, 7 चौक 28 यानी कि 28 बन चुका है, ठीक है। आगे क्या दिया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 54x माइनस 42y इक्वल्स टू 72। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तो यहाँ पर एक तो इधर इसको लेकर आओ या तो उधर उधर ले जाओ, कोई भी आपका मर्जी। मैं इधर इसको लिखता हूँ 49x माइनस 42y इक्वल्स टू आएगा सर माइनस 28। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा, यहाँ इन दोनों का माइनस आ जाएगा जो कि बनेगा सर 5x, और इधर क्या आएगा सर, इन दोनों का ऐड करना है, 8 और 2 10, 7 और 3 10, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है सर 20, x 20 आ चुका है, ठीक है। अब x अगर 20 है तो कहीं भी रख दो, आपका आंसर जो है वो आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो हम क्या करते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे वैल्यू में रखो जहां आपको आसानी से सॉल्व करने में मजा आए। देखो x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो मैं कहाँ रख देता हूँ इसको, सिंपल है, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देंगे x की वैल्यू 20, यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो गया। x की वैल्यू 20 रखना है ना, तो मैं 9 दूनी 18 लिख देता हूँ, ठीक है। और 18 यानी कि 180 में से हमें क्या करना है, -12 जो है 12 इधर आएगा और ये 7y उधर चला जाएगा, ठीक है। ये हम ऐसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं जगह कम है करके। तो यहाँ ये क्या आएगा सर बताओ, सर ये जो है हमें दिख रहा है 10 माइनस करो और अगेन, तो ये आएगा सर 168 इक्वल्स टू 7y। तो y के लिए क्या आएगी सर, y आएगा 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 चौक 28, यानी कि y बन गया 24। तो y की वैल्यू आ चुकी है 24, यानी कि हमारे पास b का वैल्यू आ चुका है, b से 4 साल बड़ा, यानी कि हमारा जो c है वो c का वैल्यू आ जाएगा सर इससे 4 साल बड़ा, यानी कि 28। सबको ऐड करना है 20 प्लस 24 और ये, तो इनका जो एलसीएम बनेगा, सॉरी जो एवरेज बनेगा वो बन जाएगा 24। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास नंबर्स क्या थे, नंबर्स थे सर 20, 24, 28। तो यहाँ से 4 माइनस करके इसको 4 दे दो तो सारे 24 हो गए ना, तो 24 इज द एवरेज। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो 10 क्वेश्चन हमने बेहतरीन वाले यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो ये रहा इसका 24 इज द राइट आंसर। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग कोई भी कॉलेज का फॉर्म हो गया या आपको समझ में नहीं आ रहा है सर मेरा स्नैप बहुत ही खराब गया है, या ये चीज़ नहीं पता लग रही कि सर स्नैप में और क्या कर सके, या मतलब लास्ट डेट है अभी, लास्ट अटेम्प्ट बचा है हमारा, या उसके अलावा कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग कॉलेजेस हो गया, रिगार्डिंग योर करियर अपॉर्चुनिटी, आगे क्या करना चाहिए मुझे, इतना इतना मेरा स्कोर अभी करंटली है, क्या मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, ये सारे जो डाउट्स होंगे आप सिंपली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और हमको प्रॉपर तरीके से आपको गाइड भी करेंगे, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके साथ ही हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पर डायरेक्टली मैसेज आते हैं हमारे गुरप्रीत सर से, जो फाउंडर है लर्न फॉर एग्जाम के, एंड ये मैसेज होते हैं रिगार्डिंग योर कॉलेज कट ऑफ्स एंड रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जाम्स, और उसके साथ ही कुछ क्विजेस और सारी कुछ चीज़ें हम वहाँ पे प्लान करते हैं एवरीडे। तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप इसको स्कैन करके भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी एनमैट हो गया, सॉरी एनमैट तो भी हो गया, नेक्स्ट सीमैट प्लान कर रहे हो या अदर देन सीईटी प्लान कर रहे हो, तो आप हमारा सुपर एमबीए बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस रहेगा 1000 रुपीज, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इसके अंदर टोटल 110 लेसन हमने जो है यहाँ डाल के रखे हैं। उसके साथ ही अगर आपको आपका प्रोफाइल इवेलुएट करना है कि सर मेरा प्रोफाइल कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें और ऐड ऑन करनी चाहिए, उसके लिए भी आप हमें यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और हमारा परचेस जो है प्रोग्राम ही कर सकते हैं। उसके अलावा कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा टेस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिए। जैसे कि कैट कैसे 2025 के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, या स्नैप का कोई भी आपको प्रीवियस पेपर चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए, सिंपली वन स्टॉप सोल्यूशन 9205130091, यहाँ व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच, एंड अगला स्नैप अच्छा अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट है, फोड़ दो सब लोग, अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड ये आपका लाइफ का सबसे लास्ट एग्जाम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।